हेलो फ्रेंड्स, बी मिलियनर में मैं राहुल गोहिल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इससे पहले हमने कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न और रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा था कि कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न होता है वो जब डाउन ट्रेंड हो, तो जब कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न फॉर्म हो तो वो डाउन ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में ही रखती है, और अप ट्रेंड हो और कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न फॉर्म हो तो वो अप ट्रेंड को अप ट्रेंड में ही रखती है। और पहले हमने रिवर्सल चार्ट पैटर्न के बारे में भी डिस्कस किया है। तो इसमें जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और रिवर्सल चार्ट पैटर्न बने तो वहां से मार्केट रिवर्स लेती है, यानी अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाती है। और अप ट्रेंड में हो और रिवर्सल चार्ट पैटर्न बने तो वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाती है। तो आज से हम न्यूट्रल चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो न्यूट्रल चार्ट पैटर्न है वो कंटिन्यूअस की तरह भी बिहेव करता है और रिवर्सल की तरह भी बिहेव करता है। यानी कि न्यूट्रल चार्ट पैटर्न फॉर्म हो तो वो मार्केट को कंटिन्यू भी कर सकती है या फिर रिवर्सल भी कर सकती है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि कंटिन्यूस तरह की कैसे काम करती है। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में हो, यहाँ से देखो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पर एक न्यूट्रल पैटर्न फॉर्म हो तो यहाँ से मार्केट फिर से डाउन जा सकती है, या फिर अप ट्रेंड में हो और न्यूट्रल पैटर्न फॉर्म हो तो यहाँ से मार्केट फिर से अप ट्रेंड में ही जा सकती है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब डाउन ट्रेंड में हो मार्केट और न्यूट्रल पैटर्न फॉर्म हो तो वहां से मार्केट अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकती है, और जब अप ट्रेंड में हो और न्यूट्रल पैटर्न फॉर्म हो तो वहां से मार्केट डाउन ट्रेंड में भी कन्वर्ट हो सकती है। यानी कि न्यूट्रल पैटर्न किसी भी तरह काम कर सकती है। वो मार्केट को बुलिश हो तो बुलिश भी रख सकती है या फिर बियरिश भी कर सकती है, और जो बियरिश हो तो उसे बियरिश भी रख सकती है और बुलिश भी कर सकती है। तो न्यूट्रल चार्ट पैटर्न में हम तीन तरह की चार्ट पैटर्न देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे चैनल चार्ट पैटर्न, बस, और वेज चार्ट पैटर्न और सिमेट्रिकल ट्रायंगल चार्ट पैटर्न। तो अभी सिर्फ डिस्कस करते हैं बेसिक के इसमें क्या होता है और किस तरह से काम करती है। आने वाले वीडियो में हम एक एक करके सबके बारे में सेपरेट डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो चैनल चार्ट पैटर्न है। तो चैनल चार्ट पैटर्न में क्या होता है, एक राइजिंग चैनल चार्ट पैटर्न होती है और एक फॉलिंग चैनल चार्ट पैटर्न होती है। यानी कि जो चैनल बनेगी, एक पैटर्न बनेगी, वो राइजिंग भी, जब मार्केट राइजिंग भी बन सकती है और फॉलिंग भी बन सकती हो। जब राइजिंग चैनल चार्ट पैटर्न बने तो वो मार्केट को कंटिन्यू भी रख सकती है, यानी कि डाउन ट्रेंड को डाउन ट्रेंड रख सकती है, अप ट्रेंड को अप ट्रेंड रख सकती है, या फिर रिवर्सल भी कर सकती है। तो यहाँ पर आपने देखा ये कंटिन्यूस है, तो डाउन ट्रेंड में रहेगा, अप ट्रेंड में रहेगा, तो इसे कंटिन्यू कहेंगे। और रिवर्सल किसे कहेंगे, डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसे हम रिवर्सल कहेंगे। यानी कि कंटिन्यूस और रिवर्सल की तरह काम करेगी। तो इस तरह से चैनल चार्ट पैटर्न राइजिंग और फॉलिंग हो सकती है। राइजिंग बने तो वो भी कंटिन्यूस की तरह काम कर सकती है या फिर रिवर्सल की तरह काम कर सकती है, और फॉलिंग चैनल चार्ट पैटर्न बने तो वो भी कंटिन्यूस की तरह काम करेंगी या फिर रिवर्सल की तरह काम करेंगी। यानी कि एक पैटर्न चार तरह से अलग अलग काम कर सकती है। वो मार्केट को डाउन ट्रेंड में रख सकती है, अप ट्रेंड को अप ट्रेंड में रख सकती है, वो राइजिंग हो या फिर फॉलिंग हो। इसी तरह से वेट चार्ट पैटर्न काम करती है, वो भी राइजिंग भी बनती है और फॉलिंग भी बनती है। राइजिंग बने तो वो मार्केट को कंटिन्यूस रख सकती है, यानी कि डाउन ट्रेंड को डाउन ट्रेंड या फिर अप ट्रेंड को अप ट्रेंड रख सकती है। और रिवर्सल वेज राइजिंग बने तो वो रिवर्सल भी कर सकती है, यानी कि डाउन को अप कर सकती है या फिर अप को डाउन कर सकती है। और उसके बाद सिमेट्रिकल ट्रायंगल आता है। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बुलिश भी फॉर्म हो सकता है और बियरिश भी फॉर्म हो सकता है। तो बुलिश हो तो वो मार्केट को कंटिन्यू रखेगा या फिर रिवर्सल करेगा, यानी कि अप ट्रेंड को अप ट्रेंड रखेगा या फिर डाउन ट्रेंड को डाउन ट्रेंड रखेगा, या फिर अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड कर देगा या फिर डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड कर देगा। इसी तरह से बियरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल भी काम करती है। वो भी कंटिन्यू को कंटिन्यू रखेगा या फिर रिवर्सल कर देगा, यानी कि डाउन ट्रेंड में रहेगा, अप ट्रेंड में रह सकता है, या फिर डाउन अप में कन्वर्ट हो सकता है या फिर अप डाउन में कन्वर्ट हो सकता है। इस तरह से सभी के सभी पैटर्न चारों तरह से काम कर सकती है, इसीलिए इसे न्यूट्रल पैटर्न कहते हैं। वो मार्केट कहीं भी जा रही हो उसे उसी दिशा में जाने दे सकता है, यानी कि कंटिन्यू रख सकता है। डाउन ट्रेंड को डाउन ट्रेंड रखेगा या फिर अप ट्रेंड को अप ट्रेंड रखेगा, या फिर डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में कन्वर्ट कर देगा या फिर अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट कर देगा। तो हम न्यूट्रल पैटर्न में टोटल 12 पैटर्न देखेंगे। वो सभी एक दूसरे से समान ही दिखेगी। यहाँ पर कोई राइजिंग और फॉलिंग में कोई डिफरेंस नहीं होगा, पर एक
जब राइजिंग की तरह यानी कि ऊपर की तरफ जाने वाली इस तरह से दिखेंगी और एक नीचे आने वाली है इस तरह से दिखेंगी, पर दोनों पैटर्न दोनों तरह से काम करेगी, यानी कि मार्केट को कंटिन्यू भी रखेगी और रिवर्सल भी करेगी। तो यहाँ पर आपको इतना आइडिया नहीं आएगा कि ये राइजिंग फॉलिंग क्या है और कंटिन्यू रिवर्सल क्या है, पर हम एक एक करके सभी के सभी कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पैटर्न के बारे में सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। वहां से आपको अच्छे से समझ आएगा कि ये कैसे कंटिन्यू रखेगी और कैसे रिवर्सल देगी, और राइजिंग कैसे काम करेगी, फॉलिंग कैसे काम करेगी, फॉलिंग कंटिन्यू की तरह कैसे काम करेगी, फॉलिंग राइजिंग की तरह कैसे काम करेंगी, राइजिंग है तो राइजिंग कंटिन्यूस की तरह कैसे काम करेंगी, राइजिंग फॉलिंग की तरह कैसे काम करेंगी, वो सभी के सभी हम आने वाले वीडियो में सेपरेट वीडियो में एक देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू वेरी मच।